तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। अब लेट्स सपोज कीवर्ड्स मैं एक कीवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कीवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव में जो पास का जो कीवर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल में है। अगर मैं पास को इस तरह लिख दूँ लाइक पी कैपिटल में और बाकी जो स्मॉल में। अब ये जो पास है ये अब कीवर्ड नहीं रहा। अब ये एक कोई आइडेंटिफायर है, मे बी ये कोई वेरिएबल हो सकता है या ये कोई क्लास हो सकती है या ये कोई फंक्शन हो सकता है। तो जब हम पास को बिल्कुल उस जो कि स्मॉल p के साथ अगर हम लिखते हैं तो देन ये एक कीवर्ड कहलाता है, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है और ये केस सेंसिटिव होता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे आइडेंटिफायर की, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 01, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 02, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 03। अब ये तीनों आप देख सकते हैं ये हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि इस तरह के हमारे पास कोई भी कीवर्ड्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी कीवर्ड रिजर्व नहीं है हमारे इंटरप्रेटर में, उसको हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। अब ये जो आइडेंटिफायर्स जो हमारे पास हैं, ये आइडेंटिफायर्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए कि जो हमारे पास डिजिट है वो फर्स्ट पहले नहीं आना चाहिए, और हम जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, अंडरस्कोर और डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये एक आइडेंटिफायर प्रॉपर आइडेंटिफायर है। लेकिन आप यहाँ से ये चीज़ नहीं बता सकते कि ये एक वेरिएबल है या ये क्लास है या ये फंक्शन है। वो चीज़ हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो वेरिएबल जो आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल कब होता है, क्लास कब होती है और हमारे पास फंक्शन कब होता है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद कर लें कि आइडेंटिफायर्स इस तरह बनते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं इन्हीं आइडेंटिफायर्स को अगर इस तरह लिख दूं, 02 ऑब्जेक्ट, 03 ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारे पास हैं ये कीवर्ड्स तो नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफायर्स भी नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिफायर्स की जो कंडीशंस हैं उस पे फुलफिल नहीं होता। तो ये आइडेंटिफायर्स नहीं है ये, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास हम आइडेंटिफायर्स में जो डिजिट है वो पहले हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि आइडेंटिफायर्स और जो कीवर्ड्स हैं उसमें क्या डिफ़रेंस है। सो इन लास्ट हम जो है ना वो समरी को डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। हमने डिस्कस किया है कि कीवर्ड्स आर रिज़र्व्ड वर्ड्स, कि वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर में, प्री डिफाइंड। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वी कांट यूज़ कीवर्ड एज़ आइडेंटिफायर। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो हम यूज़र जो होता है ना, या जो कोड कर रहा होता है वो क्रिएट करता है, यूज़र क्रिएटेड। और जो कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं बाय द इंटरप्रेटर। और इन द थर्ड हमने ये चीज़ डिस्कस की कि हमारे पास ऑलमोस्ट 33 जो है ना वो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर्स जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, कि वो वेरिएबल्स, क्लासेस और फंक्शंस के नेम हो सकते हैं। फिर हम डिस्कस किया कि हम जो है ना वो डिजिट को जो है ना वो इन फर्स्ट हम किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करते वक़्त हम यूज़ नहीं कर सकते। और इन लास्ट हम जो चीज़ डिस्कस की वो ये है कि जो हमारे पास आइडेंटिफायर होता है वो अंडरस्कोर, कैरेक्टर्स यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स और डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। अब चलते हैं हम हमारे स्पाइडर एडिटर की तरफ, और हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स वहाँ पे किस तरह जो है ना वो एक एडिटर जो है ना उसको स्पेसिफ़ाई कर रहा होता है और उसपे डिफरेंशिएट कर रहा होता है। तो मैंने हमारे एडिटर में जो है ना वो कुछ यहाँ पे आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स को मैंने बताया हुआ है कि आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स में फ़र्क क्या है। जब आप एक कीवर्ड को, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड को ट्रू के नाम से कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड को जो है ना वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने ट्रू को यहाँ पे राइट किया है तो यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड है। और दूसरा जो है ना वो उसकी पहचान ये है कि जब आप इस एडिटर पे, स्पाइडर एडिटर पे जब आप एक कीवर्ड को आप राइट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लाइक जब मैंने अब यहाँ पे ट्रू लिखा तो उसका कलर जो आप देख सकते हैं कोई भी एक कलर वहाँ पे शो हो रहा होगा। लेकिन जैसे अब आप नीचे देखेंगे कि मैंने एक ट्रू के नेम से ही मैंने एक वर्ड लिखा है, लेकिन वो अब हमारे पास कीवर्ड नहीं शो हो रहा। क्योंकि उसका कलर भी चेंज नहीं है, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे पास एक कीवर्ड नहीं है। और दूसरा जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रू जो है ना उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जब इसके फर्स्ट लेटर पे आप देख सकते हैं कि टी जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ से आप ये जो है ना एक एडिटर पे जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो पता लग सकता है, या आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने कीवर्ड लिखा है क्या वो एक कीवर्ड है या वो कोई एक सिंपल वर्ड है या कोई एक सिंपल आइडेंटिफायर है। इसी तरीके से मैंने एक और कीवर्ड लिखा पास के नेम से। अब आप पास्ट में देखें तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हुआ हुआ है और कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक कीवर्ड है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो पी जो है वो स्मॉल में है। और मैंने पास के ही नेम से मैंने एक और वर्ड जो है ना वो यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर एक एक और चीज़ और आप देखें, अगर मैं पास में अगर मैं कोई भी चीज़ जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, लाइक इक्वल टू 1 मैं नहीं लिख रहा, तो जो है ना वो जो हमारे पास जो एडिटर है वो हमारे पास फिर भी कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है ना वो एक और मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को कोट किया हुआ है। अब लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे राइट अंडरस्कोर 01 इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिफायर हमारे पास होता है वो डिजिट्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स और अंडरस्कोर पे मुश्तमिल होता है। अब मैंने उसको एक वेरिएबल जो कि एक आइडेंटिफायर है मैंने यहाँ पे किया हुआ तो कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन जब हमने एक पॉइंट हमने जब वहाँ पे डिस्कस किया था कि जब हम किसी डिजिट को आइडेंटिफायर में अगर हम फर्स्ट पे लिख देते हैं तो वो हमारे पास एरर शो करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने किसी डिजिट को जब मैंने आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हुए डिजिट को पहले लिखा, तो हमारे पास जो एडिटर है वो हमारे पास जो है एरर शो कर रहा है। तो होपफुली जो है ना वो एट द एंड आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स में एक्चुअली फ़र्क क्या है और जब आप उसको कोड करने लगेंगे अपने एडिटर में तो आपको वो कैसे पता लगेगा कि मैं जो चीज़ ये लिख रहा हूँ या जो चीज़ लिखी आ रही है, वो एक कीवर्ड है या वो एक आइडेंटिफायर है ताकि आप उसका उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकें जिस तरह उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जो है ना हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है ना वो ये चीज़ कवर करेंगे कि जो आगे जो हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सप्रेशंस और उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।